टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और चैप्टर है +2 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये मेनली उसकी एक डेफिनेशन जो मैंने पहले से लिखी हुई है, उस डेफिनेशन को एक बार मैं रीड कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉइंट। तो साथ साथ में मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट हम लोगों ने अपनी तरफ से ले लिया गिवन पॉइंट चार्ज, दैट मीन्स कोई पॉइंट उस पर एक चार्ज लेंगे हम लोग। सपोज कीजिए ये है चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस अराउंड इट। और इसी पॉइंट चार्ज के अराउंड में हम लोगों को नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस अराउंड इट और भी लेने होंगे, कुछ और पॉइंट चार्जेस। तो सपोज कीजिए एक चार्ज मैं लेता हूँ Q1, एक मैंने लिया Q2 और एक Q3 और एक Q, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q। इट इज द, तो इस पॉइंट चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगी दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ, वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा किसका, इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर पॉइंट चार्जेस। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन क्या होगा कि अगर कोई एक चार्ज हम लोग ले लें, उसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ चार्जेस और ले, तो Q1, Q2, Q3 और Qn की वजह से जो Q नॉट पर फोर्स लगेगी वो उस फोर्स का एल्जेब्रिक वेक्टर सम जो होगा दैट विल बी द मेन रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मेनली क्या होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कि इंडिविजुअल फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे हर पॉइंट चार्ज की और उसका सम कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। वो ही आप लोगों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। किस तरह से इसको अप्लाई करना है वो देखो आप लोग। तो थोड़ी सी आप लोग जो थ्योरी लिखोगे उस तरह से लिखोगे कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q नॉट सराउंडेड बाय अदर पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 so on up to Qn, और इनका एक पोजीशन वेक्टर आपको बता रहा हूँ। Q नॉट हैव अ पोजीशन वेक्टर सपोज R नॉट, और Q1 का भी आपको एक पोजीशन वेक्टर शो करना होगा, दैट इज R। ठीक, तो अगर आप लोगों को फोर्स कैलकुलेट करनी हो, सपोज कीजिए आप लोगों को फोर्स कैलकुलेट करनी, मैं ये डेफिनेशन मिटा दूंगा ताकि स्पेस खुली मिले हम लोगों को बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, F01 फोर्स कैलकुलेट करेंगे। और F01 फोर्स क्या है, F01 फोर्स है फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1। तो उसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, और उसके लिए जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और इस डिस्टेंस का मैं नाम दे देता हूं फिलहाल R10। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगी वो होगी K प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस दैट इज Q1 Q नॉट ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है जी, सो डिस्टेंस स्क्वायर क्या होगा, दैट इज R10 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए होगा R10 कैप। और अगर इसी पे मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा आप लोगों का वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका यूनिट वेक्टर रिमूव किया तो ये क्यूब बन जाएगा जो बेसिक है। और R10 अगर आप लोग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किस तरह से यूज करेंगे इस पे मैं थोड़ा सा रफ में बता देता हूँ। इसको इस ट्राइंगल के ऊपर वो दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है उनको देखो, तो दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है वो है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके। तो दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है वो है R1 प्लस R10, और थर्ड वेक्टर जो इसमें जो ऑपोजिट डायरेक्शन वो है R0, दैट विल बी इक्वल टू द थर्ड वेक्टर R0। ये +1 का कंसेप्ट है। सो R10 विल बी इक्वल टू R0 माइनस R1। तो इसी रिजल्ट को यूज करेंगे हम लोग इस पॉइंट पर, और ये जो हम लोगों को फोर्स मिलेगी बोलेगी Q1 Q0 ओवर R0 माइनस R1 वेक्टर
क्यू और आर नोट माइनस आर वन, ठीक है। और इसको आप लोग चाहे इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। तो मेनली F01 क्या है, फोर्स Q नोट के ऊपर Q1 ने कितनी फोर्स लगाई, तो वो होगी K Q1 Q नोट R नोट माइनस R1, और R नोट माइनस R1 के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट भी फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट फोर्स है कि Q नॉट के ऊपर Q2 कितनी फोर्स लगाएगा, तो उसको मैं लिखूंगा F02, ठीक है। F02 इज द फोर्स ऑन Q नॉट बाय Q2, और वो होगी आपकी K, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस आर Q2 एंड Q नॉट ओवर। तो सेम आप लोग थोड़ा इधर से अंडरस्टैंड करना, F01 क्या आ रहा है, आर नॉट माइनस आर वन, तो सेम वे से, और आया क्यों उसका मैंने इस पर सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग मेनली ये देखना कि इस पर कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो F02 पे आप लोगों का जो ये डिस्टेंस आएगा इस पॉइंट से, क्योंकि Q2 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा जिसका पोजीशन वेक्टर है वो है R2। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा आप लोगों का R0 माइनस R2 वेक्टर मॉडुलस Q and R0 minus R2 vector, which will be the, so it will be the force on Q naught by this Q2 charge. Then we have to calculate force on Q naught by Q3 charge. Force on this Q naught by Q3 charge, and that will be given by F03, that will be equal to K Q3 over Q naught over R naught minus R3 Q और R नोट माइनस R2, ठीक है। देन Q3 से हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट कर ली, उससे नेक्स्ट आएगा आपका nth चार्ज जो लिया है, तो फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू दिस Qn चार्ज। तो वो फोर्स को हम लोग लिखेंगे F0n, दैट विल बी इक्वल टू K प्रोडक्ट ऑफ अगेन टू चार्जेस Q नॉट Qn R नोट माइनस Rn मैग्नीट्यूड Q R नोट माइनस R, ठीक है, R नोट माइनस R। तो ये आप लोगों की आ गई 1 2 इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। और अगर मैं Qn का पोजीशन वेक्टर बोलूं तो वो है R3, और Qn का पोजीशन वेक्टर होगा Rn, ठीक है। Q3 का R3 और Qn का Rn। तो ये तो थी इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन Q नॉट बाय द चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn। लेकिन अगर इस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करेंगे तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि नेट फोर्स क्या होगी Q नॉट के ऊपर, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। तो इंडिविजुअल फोर्सेस का हम लोग वेक्टर सम करेंगे, इन सारी फोर्सेस को ऐड करेंगे तो उससे हम लोगों को नेट फोर्स मिलेगी। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा इस स्पेस को क्रिएट कर लेता हूँ। ये थी आप लोगों की फोर्स F01, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F नेट क्या है, नेट फोर्स कितनी होगी इसके ऊपर, दैट विल बी सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। इंडिविजुअल फोर्सेस क्या, F01 F02 F03, that is force on Q naught by Q3 and F0n, ठीक है, ये है। तो आप लोग मेनली इन सब की वैल्यूज हम लोग इधर पुट करेंगे। सो F नेट विल बी इक्वल टू F01, F01 की वैल्यू है K Q नॉट Q1 Q नॉट R नॉट माइनस R1 वेक्टर अपॉन R नॉट माइनस R1 मैग्नीट्यूड Q प्लस
F02 क्या है, दैट इज K Q2 Q0 R0 माइनस R2 ओवर R0 माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड Q। तो मेनली हम लोग क्या लगे करने, सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का सम हम लोग कर रहे हैं इस पे। देन इससे नेक्स्ट क्या होगा, ये वैल्यू हम लोगों ने लिख ली है तो इसको बता दो जरा से। ठीक है, देन नेक्स्ट आएगी सम F03 की वैल्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू K Q3 Q0 ओवर R0 माइनस R3 वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यूब एंड R0 माइनस R2 प्लस so on up to nth charge, that is K Q0 Qn over R0 माइनस Rn मैग्नीट्यूड क्यूब और R0 माइनस Rn। ठीक है, सो क्या किया हम लोगों ने नेट फोर्स जो Q0 के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करनी थी, उस नेट फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया, हर इंडिविजुअल फोर्स जो Q0 के ऊपर लगी Q1 से Q2 से Q3 से और Qn से, उन सबको हमने ऐड कर दिया इस पॉइंट पर। देन बेसिक सा मैथ्स लगेगा इस पॉइंट पर, क्योंकि सम है तो इसको हम लोग समीशन का सिंबल लेकर रिमूव करेंगे इस हर प्लस को, तो जो एफ नेट होगा दैट विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ, अच्छा इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, दैट इज K कॉमन, ठीक है, और फिर आपका Q0 हर इसमें सेम है। अच्छा देन फिर Q1 Q2 Q3 Qn, जो वैल्यू चेंज होगी उस पर लिखेंगे I, ठीक है, और R0 सब में सेम, R0 लिखा, और जो वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 इट विल बी 3 एंड n, तो उसको लिखेंगे R0 माइनस RI और बेस पे लिख देंगे दैट इज R0 माइनस RI मैग्नीट्यूड Q। ठीक है, और इस पॉइंट पर हम लोग डिफाइन करेंगे कि I का मतलब क्या है। I का मतलब है 1 से लेकर n तक। तो एक ये मेथड है, शॉर्ट फॉर्म में इस प्लस को रिमूव कर दिया और इस पॉइंट पर हमने लिख दिया समीशन I इक्वल टू 1 to n। ठीक है, सो दैट इट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को क्लियर आया होगा समझ, और कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके आप लोग नीचे मेरे से पूछ लेना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर वो डाउट आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगा। बाकी इसको अपने दोस्तों के साथ और स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।